अरुण भाई, मैं आपके पास जरा आ जाऊं। दो तीन चीजें और टेस्ट होनी है। एक तो हरियाणा के इलेक्शन का थोड़ा बताइए, क्योंकि हरियाणा में भी है। दूसरा मुझे एक और चीज लगती है कि बीजेपी का जो है थोड़ा इंडिया अलायंस का भी ये टेस्टिंग टाइम होगा, क्योंकि आज इलेक्शन अनाउंस होते ही आतिशी जी का बयान आ गया कि भाई वो हरियाणा में पूरे जोर शोर से उन लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वहां पे ये भी आ गया कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही छूट रहे हैं जेल से, वो भाई सन ऑफ हरियाणा है, तो वो वहां जाके तुरंत प्रचार करेंगे। तो थोड़ा इंडिया अलायंस के लिए भी थोड़ा टेस्टिंग टाइम होगा हरियाणा। एक जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा टेस्टिंग टाइम होगा। मैं बाद में सेकंड राउंड में जब खजूरिया जी से के पास जाऊंगा तो उनसे भी पूछूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में इंडिया अलायंस का प्रॉपर गठबंधन कश्मीर, खास करके कश्मीर में नहीं हो पाया था, क्योंकि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इन लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया था। तो मैं जो बेसिक बात आपसे पूछना है कि एक तो ये 46 जगह का बाई इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन नहीं कराना, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन तो इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन, कल ही मोदी जी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, तो भाई जितने कम इलेक्शन हो उतना अच्छा। आपको तो दिल्ली का भी प्रीपोन करा के अभी करा देना चाहिए था। तो आप वो इलेक्शन करा नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र का आप कह रहे हैं कि फोर्सेस नहीं हैं और अभी वहां त्योहार हैं, तो त्योहार तो लगे आगे रहेंगे। तो आपकी पहली टिप्पणी इस इलेक्शन को लेके कि ये किस करवट और कितना चैलेंजिंग रहेगा एनडीए के लिए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए, अरुण भाई? जी सर, जहां तक बात इलेक्शन अनाउंसमेंट की है, तो प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल साफ लगता है कि सत्ता पक्ष डरा हुआ है, अर्थात उसको इलेक्शन में जाने से घबराहट हो रही है। अभी कल ही मोदी जी ने ये 98 मिनट का एक भाषण दिया जिसके अंदर कुछ भी नया नहीं था। पिछले 5 साल में वो जो बोलते रहे, अपने भाषणों को अगर सुन लेते तो उसमें कौन सा वायदा पूरा किया। वो कहते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सर, करना किसने है? करना तो सत्ता ने है ना, सत्ता करेगी, या विपक्ष वाले कर देंगे। विपक्ष वाले लॉ एंड ऑर्डर को तो करेंगे नहीं। और जहां तक बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में तो इतना सॉलिड अलायंस है, और ये जैसे कहते हैं ना आपदा में अफसर, तो ये अफसर ढूंढ रहे हैं, ये टेस्टिंग कर रहे हैं, ग्रेविटी टेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज टेस्ट कर रहे हैं, खुद ही कंफ्यूज है। उसका रीजन है, जब आप एक साथ 10, 20, 30 चीजों को, विषयों को छेड़ दोगे और उनको कंप्लीट नहीं करोगे। जैसे महिला आप बिल ले आए, आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने मणिपुर पर जवाब नहीं दिया, विनेश फोगाट को बार बार आप रह रहकर टीस दे देते हैं। तो मेरा मानना यह है, एक डरा हुआ शासक क्या कर सकता है, वही मोदी जी कर रहे हैं। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में यह स्पष्ट था कि अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं आने देंगे, चुनाव पहले अनाउंस कर देंगे, अपनी रणनीति के अनुसार चल रहे हैं। और आपको योगेंद्र यादव को भी नहीं भूलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी दलाली का काम मुझे लगता है सत्ता पक्ष से करते रहते हैं। यदा कदा वो राहुल जी के विषय में भी बोलते रहते हैं, उनके प्रचार प्रसार में भी रहते हैं, उनके साथ भी खड़े रहते हैं, पर छंदमवेशी लोग हैं ये। तो मेरा मानना ये है कि महाराष्ट्र में ये बहाना करके कि साहब वहां गणेश उत्सव होता है, 7 सितंबर से शुरू होगा और 26 नवंबर तक तो आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा। और ये सरकार हमेशा से ही लठ से चलती रही है। जब तक आपने कल नोट किया होगा, जब वो सुप्रीम कोर्ट के विषय में बोल रहे थे तो कैमरा हमारे सीजेआई को दिखा रहा था और वो हंस रहे थे कि क्या मजाक कर रहा है यार, हद है, चौपाल में बैठा हुआ है क्या, ऐसा लगा उनकी भाव भंगिमा से। तो मुझे लगता है कि एक डरा हुआ व्यक्ति ये टेस्ट कर करके चुनाव कर रहा है। और अभी खजूरिया साहब ने जैसा कि कहा कि इंडिया अलायंस का वहां इतना जोर नहीं पकड़ा, तो मुझे लगता है कि अब की बार J&K में, आपको बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूं, अंदर खाते बहुत अच्छा इक्वेशन बैठा हुआ है। जहां तक बात है बीजेपी की, बीजेपी पहले भी इसको 3 जगह स्प्लिट करके हाथ जला के बैठी है। 370 का संदेश बिल्कुल साफ है। एक एक देश का व्यक्ति कह रहा है
कि हमें मिला क्या है, पहले तो ये बताओ। 370 हट गई, नहीं हटी, क्या हुआ, कश्मीरी पंडित वापिस क्यों नहीं गए? तो जहां तक मुझे लगता है जो ज्वलंत प्रश्न है वो हरियाणा से ज्यादा J&K में है। हरियाणा में तो बिल्कुल सीधा सपाट संदेश है। जब राम रहीम को छोड़ दिया गया, जिस दिन छोड़ा गया उसी दिन भान हो गया था कि सरहदों पर तनाव है, देखो कहीं चुनाव तो नहीं है। वो चुनाव आ गया जब राम रहीम को छोड़ा गया। तो हरियाणा का आप आश्वस्त रहें। वैसे भी वहां पर अभी अनिल विज का भी एक आया कि हम तो पहले से लंगोट बांध के बैठे हुए हैं, ऐसा है वैसा है। सर मोदी जी तो 12 महीने तैयार रहते हैं। देश का काम ही क्या करते हैं? उनको तो कपास काम ही सिर्फ इलेक्शन है। और इलेक्शन ने भी अब की बार 240 सीट देकर उनको ऐसी मात दे दी है। कहते हैं कि ना तो सांप के मुंह से छिपकली निगलते बन रही है, ना उगलते बन रही है। ऐसा डरा हुआ व्यक्ति एकदम एक एक कदम फूंक कर उठा रहा है। और उनकी एक एक मिनट में बात होती है राजीव भाई से कि भाई मेरी जो वहां पे सभाएं होंगी उसके हिसाब से डेट रखना, ऐसे करना वैसे करना। कल रात में अपनी वाइफ से बात कर रहा था, कभी इलेक्शन कमिश्नर ने कभी प्रधानमंत्री से बात की थी क्या? वो अपनी चाल चलते थे, सत्ता पक्ष अपनी चाल चलता था। ये पहली बार ऐसी सत्ता आई है जिसने सब जगह हथिया लिया है। अभी सुनने में आ रहा है कि राहुल जी की फिर से फाइल तैयार की जा रही है, उनको फिर से डेट दी जाएगी, ईडी की सम्मन तैयार किया जा रहा है। आपने भी कई प्रोग्राम किए। तो मुझे लगता है एक डरपोक आदमी, हो सकता है वो कश्मीर में ना जाएं चुनाव के लिए, भाषण देने ना जाएं, क्योंकि अंदर से डरे हुए हैं। उनको लगता है कि मुझे कोई मार ना दे, हमला ना हो जाए। वैसे भी आप देखें पिछले 45 दिनों में हमारे बॉर्डर पर कितने जवान शहीद हो गए हैं। और एक बेशर्म आदमी ये कहता है कि देखो हमने वहां पर तनाव कम कर दिया, नोटबंदी की तो कहते थे कि उग्रवाद कम हो जाएगा। तो जहां तक मोदी जी की बात है, मैं उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बल्कि वो जो कहते हैं मैं उससे हमेशा उल्टा सोचता हूं। क्योंकि बीजेपी की एक रीत रही है, जो कहना वो करना नहीं, जो करना उसका बखान नहीं करता। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में चुनाव कराए जाने चाहिए थे, झारखंड में चुनाव कराए जाने चाहिए थी। 26 नवंबर या 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। अभी आपने ही कहा कि एक ऐसा जिद्दी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहा, मात्र 4 दिनों का वो प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। एक जिद्दी बालक जो कहता है यही झुंझुना दूंगा और यही झुंझुना पब्लिक को भी दूंगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात है नहीं। दोनों चुनाव हारने वाले हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत है। थोड़ी बातचीत चल रही है अभी भी, जहां तक मुझे पता है आप पार्टी से काफी गंभीर तौर पर बातचीत भी चल रही है। हो सकता है अलायंस हो भी जाए, हो सकता है ना हो। सारी परिस्थितियां अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर मुनस्सर करेगी, ऐसा मेरा विचार है।